वेलकम फ्रेंड्स। अब हम स्टडी करेंगे संविधान के एक अहम पार्ट यानी संसद के एक अहम पार्ट राज्यसभा पर डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे राज्यसभा क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं और उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो एग्जाम में आने की जिनकी संभावना होती है। सिर्फ हम उसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करेंगे। पहले हम देखेंगे कि राज्यसभा जो है वो किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है, उसका निर्माण किस अनुच्छेद के तहत होता है, किस आर्टिकल में उसका प्रोविजन है। 80 अनुच्छेद 80 कहता है कि राज्यसभा का निर्माण हो और उसको संचालित हो। अब राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? हम उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और इसे स्थायी सदन के नाम से भी हम जानते हैं। कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्थायी सदन क्या है, तो एक है हमारा क्या, राज्यसभा, और दूसरा जो कि राज्यों में होता है उसे हम बोलते हैं क्या, विधान परिषद। विधान परिषद और राज्यसभा तो ही एक स्थायी सदन है हमारे संवैधानिक उसमें ढांचे में। अब हम देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो निर्वाचन जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का, वो किससे होता है? राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। जो राज्य के विधानसभा के जो सदस्य हैं वो क्या करते हैं? निर्वाचित करते हैं। और निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मतलब होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, राज्यसभा के सदस्यों के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और जो कार्यकाल होता है तो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कि राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 250। इससे ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में नहीं हो सकते। वर्तमान में कितने हैं राज्यसभा के सदस्य हमारे पास? 245। ये हमें ध्यान रखना, वर्तमान में जो सदस्य है 245। ध्यान रखिएगा, अधिकतम 250 हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और वर्तमान में कितने? 245। 245 में जिसमें से 229 कहाँ से मिले हमें? राज्य से। जो राज्य हमारे 229 वहाँ से राज्यसभा के सदस्य आए हैं। और केंद्र शासित प्रदेश से कितने मिले हमें? 4 सदस्य। तो ये 233 हुए। और जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है, पावर होता है कि 12 सदस्यों को कला, स्पोर्ट्स, कुछ फेमस आपके पर्सनालिटी है उनको राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, लेकिन उसकी सीमित संख्या केवल 12 ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य। राज्यसभा में क्या होता है? प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या होते हैं? निवृत्त हो जाते हैं, मतलब सेवा से बाहर हो जाते हैं। और उतने ही सदस्यों को फिर से चुन लिया जाता है, जिससे राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और राज्यसभा हमेशा क्या होती है? चलती रहती है। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता था? जो लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता था। लेकिन राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? क्या कौन होता है? उपराष्ट्रपति। हम सिर्फ बिंदुवार पढ़ेंगे जिससे हमें दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा लोकसभा से आए धन विधेयक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा लोकसभा से आए हुए धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक अपने पास रख सकता है। तो लोकसभा से आए विधेयक को सिर्फ वह 14 दिन ही अपने पास रख सकता है। 14 दिन तक ही होल्ड कर सकता है, 14 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। अगर वह 14 दिन तक वहाँ राज्यसभा में पड़ा है और 15वें दिन उस बिल पर ध्यान दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वह बिल पारित मान लिया जाता है। मतलब 14 दिन से ज़्यादा उसे नहीं रोका जा सकता। फिर नेक्स्ट है, हम ये देखते हैं, ये कुछ इतिहास के प्रश्न हैं राज्यसभा से संबंधित कि सबसे पहले सभापति कौन थे हमारे राज्यसभा के स्वतंत्र भारत के? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के पहले सभापति थे। और उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। ये आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को 1-2 बार पूछा गया है।
कि राज्यसभा के देश के पहले राज्यसभा के जो सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और उपसभापति कृष्णमूर्ति राव। अब हम देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है यानी सभापति राज्यसभा के, उनके कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो अनुच्छेद आपका 64, अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें देखना है ऐसा कौन सा केंद्र शासित राज्य है, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। ऐसा केंद्र शासित राज्य जहाँ सिर्फ राज्यसभा की एक ही सीटें हैं। तो अभी जो थी, अभी जो है दोनों में अंतर है। अभी तक पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य था जहाँ सिर्फ राज्यसभा की एक सीट थी। वर्तमान में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया गया, प्रदेश बनाया गया है। अब उसमें एक लोक राज्यसभा की सीट को उसमें ऐड कर दिया गया। तो एक केंद्र शासित राज्य और हमारे पास आ गया है, क्या, लद्दाख वर्तमान में। सेकेंड, राज्यसभा के कार्यकाल का अनुच्छेद, राज्यसभा का कार्यकाल क्या होगा, कैसा रहेगा, काम वगैरह कैसा होगा, वो किस अनुच्छेद में आपके 83(1) में, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का जो गठन सबसे पहले कब हुआ था, ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था। और बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। अब पहली बैठक कब हुई थी, 13 मई 1952 को। ये आप हमें याद रखना होगा। फिर हमें ये देखना है कि अनुच्छेद 84 में राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन। हमें ये और देखना है कि ये कभी कभी क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है या आ भी सकता है। क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्चुअल आते हैं, जिन्हें लोग पढ़ते नहीं, सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन हमें डेप्थ में जाना है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं यूपीएससी या एमपीपीएससी या अदर एग्जाम में। तो अनुच्छेद 84 ये कहता है कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं और जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये हम 7, 8, 9 पॉइंट थे जिसमें हम राज्यसभा का वर्णन किया है, और इसी में से पूरे क्वेश्चन हमारे जनरेट होंगे और इसी से हमारे क्वेश्चन भी आने की संभावना है। थैंक यू।